मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा फैसला हुआ है जिसने लाखों घरों की उम्मीदें जगा दी हैं। सरकार ने नई योजना का बिगुल बजाया है और दावा किया है कि अब औरतों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन क्या यह बदलाव हर महिला तक पहुंचेगा? जवाब है नहीं। ये तो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा जो कुछ खास कदम पूरे कर चुकी है। बाकी सब लोग हाथ मलते रह जाएंगे। अब असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले दिमाग में यही सवाल उठता है कि आखिरकार किसके खाते में पैसा डाला जाएगा, कब डाला जाएगा, और सबसे जरूरी आपका नाम सरकारी कागजों में शामिल है या नहीं, क्योंकि अगर नाम दर्ज नहीं हुआ तो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अब सोचिए, कई बहनों ने फॉर्म भर दिए थे, उम्मीद लगा ली थी, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उनका नाम लिस्ट से गायब मिला। अब इस पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सरकार उन छूटे हुए नामों को फिर से मौका देगी या नहीं? कोई पक्का जवाब अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ, इतना साफ है कि बिना नाम दर्ज कराए आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब अगली शर्त सुनिए, बैंक खाता अगर चालू हालत में नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कागज अधूरे रह गए या बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं हुई तो खाता अपने आप बंद माना जाएगा। कई बार महिलाएं समझती हैं कि दस्तावेज दे देने से काम हो गया, पर असली खेल तो सिस्टम में दर्ज होने का है। अगर वहां गलती रह गई तो पैसा खाता छूकर भी नहीं जाएगा। अब बात आती है तीसरे बड़े नियम की। नमस्कार बहनों, लाडली आवास योजना की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह दोनों ऐलान कर चुके हैं कि आज 5 नवंबर को जल्द ही किस्त जारी की जाएगी। और साथ में बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि 25,000 रुपये पहली किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी और ट्रांसफ़र करते ही आपके फ़ोटो खींचकर और भेजना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन से, ताकि दूसरे किस्त की आपको जानकारी और किस्त मिल सके। तो साथियों, चलते हैं शिवराज सिंह क्या कहते हैं और डॉक्टर मोहन यादव इस विषय में। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में बने रहें। दिन गिन रही हैं और पूछ रही हैं कि आखिर कब सच सामने आएगा। इतना तो पक्का है कि जब ये चौथी शर्त सामने आएगी तब तस्वीर पूरी साफ होगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज बेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल एमपी न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करें, ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले ये हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है। उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते। मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है। हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हुई खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है,
कुल मिला के अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। ये अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है, ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पर जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत